नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल आयुरस हीलिंग हब में, जिसमें हम हमेशा आयुर्वेद के बारे में सही जानकारी देते हैं ताकि आप आयुर्वेद को अपना के हमेशा स्वस्थ रह सकें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का नाम आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। अश्वगंधा हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे मददगार है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं, ये तो मैं आज बताऊंगी ही। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अश्वगंधा एक यूनिक हर्ब है जो बाकी जड़ी बूटियों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अश्वगंधा जो है वो सफेद दाग के रोगियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद दाग के रोगियों के लिए भी बहुत मददगार है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। अश्वगंधा का बोटैनिकल नेम विदानिया सोमनिफेरा है। अश्वगंधा को आयुर्वेद में बहुत साल पहले ही बहुत डिटेल में बताया गया था कि इसके क्या क्या गुण हैं, और मॉडर्न पैरामीटर्स पे भी अश्वगंधा के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि आयुर्वेद में जो जो बताया गया था वो गुण अश्वगंधा में पाए जाते हैं। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, उष्णवीर्य बताया गया है, बल्य बताया गया है और धातु वर्धक भी बताया गया है। आइए मैं आपको बताती हूं कि अश्वगंधा से क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, एडेप्टोजेनिक। अश्वगंधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें एडेप्टोजेनिक गुण होता है। एडेप्टोजेनिसिटी का मतलब है कि आप किसी चीज को, किसी सिचुएशन को कितना इजीली अडेप्ट कर पाते हो, उसे स्वीकार कर पाते हो। जब आपकी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है तो आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होता। तो अश्वगंधा जो है आपकी एडेप्टोजेनिसिटी बढ़ाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गुण है। अगर हमारे शरीर में एडेप्टोजेनिसिटी पावर अच्छी रहेगी तो हमें स्ट्रेस होगा ही नहीं। इस बात को मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। आप मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों की दुकान जल गई, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों की एडेप्टोजेनिसिटी पावर जो है वो अलग अलग है। उनमें से जिसकी पावर अच्छी है वो उस बात को स्वीकार कर लेगा, सोचेगा भाग्य में जो लिखा था हो गया, पहले भी मैंने मेहनत करके दुकान बनाई थी, अब भी बना लूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। ये तो है स्वीकार करने की क्षमता। और दूसरा, जिसकी एडेप्टोजेनिसिटी पावर कम होगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगा। वो सोचेगा हाय मेरी दुकान जल गई, अब क्या होगा, बच्चे कैसे खाना खाएंगे, अब कैसे काम चलेगा। तो वो हो सकता है ऐसी नेगेटिव सोच की वजह से डिप्रेशन में चला जाए, स्ट्रेस और एंजाइटी उसे इतना तंग कर दे। तो ये तब होता है जब हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में सिचुएशन को अडेप्ट करने की, स्वीकार करने की पावर नहीं होती। तो अश्वगंधा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एडेप्टोजेनिक है, इसलिए इसको लेने से बहुत फायदा होता है। नंबर 2 पे मैं बताना चाहूंगी कि अश्वगंधा जो है वो एनर्जी और स्टेमिना देता है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको अगर आप डेली सेवन करते हो तो आपके शरीर में अलग सी स्फूर्ति, अलग सी एनर्जी फील होगी। आप अपने सारे काम आराम से करेंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आयुर्वेद में इसे ओज वर्धक कहा गया है, यानी कि हमारे शरीर में शक्ति दे देता है, इसलिए इसे रसायन भी कहा है। थर्ड इसका एक्शन है, ये हार्मोनल को बैलेंस करता है। अश्वगंधा जो है ये हमारे थायराइड हार्मोन को, यहां तक कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है, इसलिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है। फोर्थ, अश्वगंधा स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन की और हेयर के जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करते हैं और इनकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो मैं इसमें बताना चाहूंगी वो ये कि अश्वगंधा एक न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी कि ये हमारे ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। हम अश्वगंधा का इस्तेमाल छोटे बच्चों में भी करते हैं, तो ये उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है। अगर ओल्ड एज में करते हैं तो भी मेमोरी को बढ़ाता है। इस तरह से ये हमारे जो दिमाग के टिश्यू हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। सभी लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से ये फायदा जरूर मिलता है। नेक्स्ट, एंटी एजिंग।
अश्वगंधा जो है इसको आयुर्वेदा में रसायन कहा जाता है। रसायन वो जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारी वृद्धावस्था को दूर करे और हमारे को लंबी आयु दे। वृद्धावस्था को दूर करे यानी कि हमारी बॉडी में जो ओल्ड एज चेंजेस आते हैं वो तभी आते हैं जब हमारी बॉडी क्षीण हो रही होती है, थक रही होती है। अश्वगंधा हमारी बॉडी में थकावट नहीं आने देता और एंटी एजिंग के जितने साइन है जैसे कि चेहरे पर झुर्रियां आना या फिर आपको कम सुनाई देना या फिर याददाश्त का चले जाना, तो ये सब चीजें अगर हम अश्वगंधा का रेगुलर रूप से सेवन करें तो ठीक रहती हैं और एंटी एजिंग की तरह इसलिए अश्वगंधा काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अश्वगंधा जो है वो बाकी जड़ी बूटियों से बिल्कुल अलग एक खास यूनिक हर्ब है। अश्वगंधा की एक खास बात यह है कि अश्वगंधा जो है हमें एंजाइटी से तो बचाता ही है। अगर किसी को एंजाइटी रहती है तो ये एंटी एंजाइटी का काम करता है, लेकिन ज्यादातर एंटी एंजाइटी जितनी भी दवाइयां होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे जैसे एंजाइटी लेवल को कम करती हैं तो हमारे शरीर में भी एक आलस्य को ला देती हैं या हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा कम कर देती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि जब हम नींद आने की दवाई लेते हैं या रिलैक्स होने की दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी में चुस्ती भी कम हो जाती है। लेकिन अश्वगंधा एक ऐसा अकेला हर्ब है जो आपको रिलैक्सेशन भी देता है और आपकी एनर्जी भी बढ़ाता है। तो ये एक अकेला ऐसा हर्ब है जो एक तरफ आपकी एंजाइटी कम करता है और दूसरी तरफ आपने काम करने की पावर, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और अब आप अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से अश्वगंधा बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट हर्ब है। और सफेद दाग में अगर हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जो मैंने पहले फायदे बताए वो तो होते ही हैं, लेकिन सफेद दाग में इसके कुछ खास फायदे हैं। उसमें सबसे पहला है कि ये इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जो हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। क्योंकि सफेद दाग में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो रंग बनाने का काम करती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अश्वगंधा का सेवन करने से हमारे शरीर में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक होने लगता है और साथ ही साथ सफेद दाग में रिकवरी आने लगती है। दूसरा, क्योंकि ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है, ये सफेद दाग में बहुत हेल्पफुल है। एंजाइटी और स्ट्रेस जब होने लगता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन फ्रेंड्स ऐसा है जो कि मेलानिन बनाने के प्रोसीजर को डिस्टर्ब करता है। तो स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ता है कॉर्टिसोल, वो इस पाथवे को, इस रास्ते को ही डिस्टर्ब कर देता है। अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन बनने का जो पाथवे है वो सही रूप से चलने लगता है और हमारे शरीर में सफेद रंग में रंग आने लगता है और स्किन कलर नॉर्मल हो जाता है। थर्ड जो इसका फायदा है वो ये कि ये डायरेक्टली मेलानिन को बनाने में भी हेल्प करता है। ऐसी बहुत सारी मॉडर्न रिसर्च पेपर्स हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी अटैच करूंगी, आप देख सकते हैं, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि अश्वगंधा में एक खास तत्व विदानिलॉइड्स पाया जाता है। ये तत्व जो है ये मेलानिन को बनाने में हमारी मदद करता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है और डायरेक्ट जहां पे व्हाइट पैच बने होते हैं वहां मेलानिन बनने लगता है। इस तरह से अश्वगंधा जो है डायरेक्टली मेलानिन बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। और जो लास्ट इसका एक्शन बताना चाहूंगी वो ये कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बड़ा कारण है सफेद दाग का। अश्वगंधा क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है तो ये भी सफेद दाग को हील करने में मदद करता है। इस तरह से जो लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं उनके दागों में रिकवरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जो दागों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन लोगों में मैं अक्सर किसी ना किसी दवाई के रूप में अश्वगंधा जरूर शामिल करती हूँ। अश्वगंधा को सर्दियों में लेने के फायदे और ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा उष्णवीर्य का है। तो जिन लोगों को सफेद दाग है उनको तो लेना ही चाहिए, जिन्हें सफेद दाग नहीं है उन्हें भी एक जर्नलाइज्ड टॉनिक की तरह सर्दियों में अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। अश्वगंधा को कैसे लिया जाए, इसके लिए आजकल अश्वगंधा के बहुत सारे मार्केट में दवाइयां उपलब्ध हैं। आप अश्वगंधा की गोली खा सकते हो, आप अश्वगंधा का कैप्सूल खा सकते हो। अश्वगंधा का कैप्सूल मैं भी पेशेंट्स को बहुत रेडिली ऐड करती हूँ। इसके अलावा अगर आप ले सकते हैं तो अश्वगंधा का चूर्ण भी खा सकते हैं, पाउडर भी खा सकते हैं। अश्वगंधा को अगर आप दूध के साथ लेते हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपने इसका पाउडर लेना हो तो आधा चम्मच से 1 चम्मच इसकी डोज आपको दिन में 1 से 2 बार लेनी चाहिए।
और पाउडर लेना अगर आपको टफ लगता है तो आप सेकंड ऑप्शन में किसी अच्छी कंपनी का अश्वगंधा कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का अश्वगंधा लें। आजकल अश्वगंधा में बहुत मिलावट है और इस वजह से जैसे रिजल्ट्स हम बताते हैं वैसे लोगों को कई बार नहीं मिल पाते। तो आप एक अच्छी कंपनी का अश्वगंधा चूज करें और आज ही इसे लेना स्टार्ट करें। इसे लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आप फील करते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।